अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नफूस क्या चीज़ है, तुर्की में नफूस की क्या अहमियत है, कितने पैसे से नफूस जो है वो देकर पैसे देकर यानी कि नफूस होता है, इसकी क्या फ़ीसेस हैं, क्या चार्जेस हैं और इसको करवाने का क्या प्रोसीजर है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने टीआरसी कार्ड के हवाले से वीडियोस अपलोड की हुई हैं, लेकिन नफूस के हवाले से बहुत ही कम वीडियोस जो हैं वो आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। इसलिए जो लोग तुर्की आना चाहते हैं इन फ्यूचर या यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने रेज़िडेंस कार्ड के लिए अप्लाई करना है या कर दिया है, तो ये वो वीडियो आज की ये मेरी ये वीडियो लास्ट तक इसको देखें। इसमें मैं डिटेल से इस हवाले से बात करूँगा। सबसे पहले होता है कि आपने अपना रेज़िडेंस कार्ड अप्लाई किया, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके रिक्वायर्ड है वो आपने प्रोवाइड किए। आपका वो अपॉइंटमेंट आ गई, आपने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए, फ़ीसेस वग़ैरह आपने जमा करवा दी, फ़र्दर कार्ड का प्रोसीजर होता है और कुछ टाइम के बाद पहले तो 3 महीने लगते थे, अब जो है वो 2 महीने, सवा 2 महीने तक कार्ड अब बन के आना शुरू हो गए हैं इस्तांबुल से भी, यहाँ का रेज़िडेंस कार्ड। उसके बाद अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो कार्ड लिया और वापस चले गए घर। वो लोग जो हैं वो नफूस नहीं करवाते। अब नफूस मैं बताऊँ क्या चीज़ है, यानी कि वो जगह जहाँ पर आप रेंट के ऊपर रह रहे होते हैं और रेंट बेस पर आपने रेज़िडेंस कार्ड अप्लाई करते हैं 1 साल का, उस एड्रेस को रजिस्ट्रेशन उसकी करवाना, उसको ये तर्किश में नफूस बोलते हैं, कायद नफूस यानी कि मुकम्मल ये वर्ड है। तो उसके लिए क्या करना होता है कि एक आपने अपना जो होम एग्रीमेंट है वो आपने लेना होता है, आपने अपना टीआरसी कार्ड आपने लेना होता है और एक पासपोर्ट आपको चाहिए होता है जो ऑलरेडी आपके पास होता है। ठीक, उसको करवाने के लिए नफूस को करवाने के लिए ये तीनों चीज़ें आपने लेकर जानी हैं। पानी, बिजली या गैस के ऑफ़िस में तीनों में से किसी एक ऑफ़िस में आपने जाना है और एक बिल अपने नाम पर आपने करवाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बल्कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि तीनों बिल जो हैं वो अपने नाम पर नहीं करवाते जब वो घर ले रहे होते हैं और वो मालिक के नाम पर ही रहने देते हैं अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए, कि हम जो है वो 300-400 लिरा क्यों दें, यानी कि उसको उसकी जो सिक्योरिटी है उसका पे करने के लिए मालिक के नाम पर रहने दें, हमारे 300 बच जाएँगे, दैट्स इट। लेकिन बाद में उसको इसका नुकसान होता है अगर उनका नफूस ना हो। ठीक है जी, ये आपने किसी एक ऑफ़िस में जाना है, बेहतर है कि आप पानी वाले ऑफ़िस में चले जाएँ। जिस इलाके में आप रहते हैं, आप किसी से पूछ लें या गूगल के ऊपर आप सर्च कर लें, मुतल्लिका ऑफ़िस का आपको वो एड्रेस ऊपर मेंशन आ जाएगा, गूगल के ऊपर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस ऑफ़िस में आपने जाना है, मैं पानी के बिल का इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ क्योंकि उसकी फ़ीस कम है बाकी दोनों बिलों की निस्बत। तो आपने मुतल्लिका ऑफ़िस में जाना है, फिर आपने ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, टीआरसी कार्ड, अपना पासपोर्ट और आपका घर का एड्रेस, ये आपने लेना है और जो मालिक है उससे कहना है जाने से पहले कि हमें एक डेस्क पेपर होता है, आप उससे कह दें कि मालिक से हमने मीटर अपने नाम पे ट्रांसफ़र करवाना है, बराए मेहरबानी या तो आप हमारे साथ चलें, अगर आप नहीं जा सकते तो हमें जो है वो डेस्क पेपर दे दें, वो आपको दे देता है। उसके ऊपर जो बिल होता है मीटर यानी कि वो मालिक के हवाले से पूरी डिटेल उसके ऊपर मेंशन होती है। वो आपने उनसे पेपर लेकर या आपको व्हाट्सएप कर दे या आपको उसका प्रिंट निकलवा लें। 1 लीरा लगता है, आधा लीरा लगता है प्रिंट निकलवाने का। किसी भी दुकान पे जाएँ तो उसका वो आप प्रिंट निकलवा लें। ये चीज़ें लेकर फिर आपने जो है वो मुतल्लिका ऑफ़िस में जाना होता है। जो भी आपने बिल अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवाना है, अगर बिजली का करवाना है तो उसका डस्ट पेपर ले लें, गैस का करवाना है उसका ले लें, पानी का करवाना है तो आप उसका डस्ट पेपर ले लें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर फिर आपने मुतल्लिका ऑफ़िस में जाना है और वहाँ जाकर उनसे कहना है कि भई ये हमारे नाम पर आप ट्रांसफ़र कर दें। अगर आपको तुर्किश नहीं आती तो गूगल ट्रांसलेट से 2-3 लाइनें बोलकर उसको ट्रांसलेट कर लें। ठीक है जी। और फ़तूर अलजक कहना है उसको, बु आर्कदश अदना, अगर कोई साथ गया है तो ये कह दे कि बु आर्कदश अदना फ़तूरा अलजक, तो वो उसके नाम पर वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये लाइन आप याद रख लें, नहीं तो गूगल ट्रांसलेट का सहारा लेकर उनको बता दें। ठीक है जी। वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, एक होम कॉन्ट्रैक्ट, टीआरसी कार्ड, पासपोर्ट ज़्यादा तो वो देखते ही नहीं है क्योंकि आपका टीआरसी कार्ड आ जाता है, लेकिन एहतियातन फिर भी साथ ले जाएँ। फिर आपने वो डस्ट का पेपर और एक आपने जो मुतल्लिका बिल अपने नाम पे करवाना है, उस मीटर के बाहर कुछ मीटर नंबर यानी कि लिखे होते हैं मार्कर के साथ, काले या नीले जैसे भी वो बड़े-बड़े डिजिट्स, उसकी तस्वीर आपने जाते हुए लाज़मी साथ उतार के लेके जानी है।
क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं जो नए-नए आते हैं, वो बिल भी कलेक्ट नहीं करते, क्योंकि मालिक ने अपने नाम पर रखे होते हैं। वो उनसे कहते हैं जी हमें तरकीब समझ नहीं आएगी, आप हमें बता दिया करें कि आपका इतना बिल है, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे या आपको बाय हैंड दे देंगे, आप जमा करवा दीजिएगा। ठीक है? तो वो ज़हमत भी नहीं करते बाहर से उस बिल को, कागज़ पे जो बिल आता है, वो उसको उठा लें। ऑफ़िस वाले कहते हैं जी वो बिल कम से कम ला के दे दें। अगर आपके पास वो बिल नहीं है, तो वो कहते हैं मीटर का नंबर जो है वो उसकी तस्वीर उतार लें, वो ही हमें दिखा दें, तो हम अपना अपना फ़र्दर प्रोसीजर करते हैं। तो आप जो है वो मीटर की बाहर से तस्वीर ले लें, जिसके बाहर वो नंबर लिखे होते हैं। उसके बाद आपने मुतल्लिका ऑफ़िस जाके उनको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं और उस मीटर की तस्वीर जिसके बाद डिजिट्स लिखे हुए हैं वो भी उनको दिखाना है। उसके बाद वो अपना सारा कंप्यूटराइज़ वो टिक, टिक, टिक बटन में सारा फ़र्दर प्रोसीजर कर रहे होते हैं। उसके बाद वो आपसे कहते हैं जी हमें जो है वो इसका सिक्योरिटी पे कर दें, हम आपके नाम पर इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो मुझे मालूम है फ़ीस मैं बता देता हूँ, आज की डेट के हवाले से पानी का जो है वो 80 लीरा है, और ये जो बिजली का है 215 लीरा है, और गैस का जो है वो गालबन 125 लीरा है। फ़ातेह के इलाके में मैं बात कर रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं मालूम अभी। ठीक है जी? तो ये आपने फ़ीसें पे करनी है। अगर आप पानी का करवा रहे हैं तो आपने पानी की फ़ीस, अगर हम गैस वाले ऑफ़िस में हैं तो वो जो पूछेंगे आप कि कचपरा, तो वो आपको बता देंगे कितने हैं, और आप बिजली वाले जा रहे हैं तो आप उनसे भी कचपरा आपको वो बता देते हैं। आपने वो पैसे उतने उनको दे देने हैं। अगर आपको वो तर्किश में समझ ना आए कितने पैसे माँग रहे हैं, तो मोबाइल का कैलकुलेटर वाला हिस्सा ओपन करके उनसे कहें या लिख दें, या उनसे कहें हमें पेंसिल इशारे से बता दें, कागज़ पे लिख दें, या अपने कैलकुलेटर जो है वो उसके ऊपर लिख दें, तो वो आपको दिखा देंगे उतने पैसे आपने को देने हैं। 5 से 10 मिनट का ये प्रोसीजर होता है, और वो आपके नाम पर ट्रांसफ़र उसको कर देते हैं। वो आपको जब ट्रांसफ़र आपके नाम पर कर देते हैं, फिर कहते हैं जी कि भाई साहब या मैडम आप 2 मिनट वेट करें। उसके बाद आपको वो 3-4 कागज़ होते हैं, वो आपके हवाले करते हैं। एक छोटी-सी पर्ची होती है, उन कागज़ के ऊपर वो उसको स्टैम्प करके, सॉरी उसको स्टेपलर करके वो आपके हवाले कर देते हैं। फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स के पेज देते हैं, कहते हैं जी इसके ऊपर आप सिग्नेचर कर दें। 3 जगह और 3 पेपर होते हैं, वो आपसे सिग्नेचर उसके करवा लेते हैं, और फिर आपसे कहते हैं जी अस्सलाम वालेकुम, अब आप जा सकते हैं। ठीक है, तशक्कुर कह के आपने वहाँ से बाहर निकल आना है। वो बिजली का, गैस का या पानी का जो भी अपने नाम पर आपने बिल करवाया है, वो डॉक्यूमेंट अपने साथ लेके आपने ऑफ़िस से बाहर आ जाना है। फिर आपने क्या करना है कि नफूस ऑफ़िस जाना है। नफूस के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये चीज़ें ज़रूरी हैं, अपने नाम पर एक आधा मीटर बिल अपने नाम पर करवाना। फिर नफूस ऑफ़िस के लिए ये प्रोसीजर है कि आपने ऑनलाइन उसकी अपॉइंटमेंट पहले लेनी होती है। पहले कोरोना से ये था सीन कि डायरेक्ट ऑफ़िसर के पास जाकर आप करवा लेते थे। अब ये है कि वो कहते हैं जी कि आप पहले हैश कोड लें कोरोना के हवाले से। हैश कोड जब आपका आ जाता है, और उसके हवाले से मैंने वीडियो बनाई हुई है कि हैश कोड कैसे लिया जाता है, आप जाके देख सकते हैं मेरी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में जाकर आपको पता चल जाएगा। फिर जब आप हैश कोड निकाल लेते हैं, फिर वो कहते हैं जी आप ऑनलाइन इसकी अपॉइंटमेंट लें नफूस की। उसके लिए आपको फिर नफूस मोदरुल के नाम से आपने वेबसाइट जो है गूगल के ऊपर जाके लिखना है। आपने वो वेबसाइट ओपन कर देता है। उसके बाद गुजराती लिख लें, साथ में नफूस लिख लें आप, तो वो भी आपको जो है वो पेज ओपन कर देता है। आपने उसको फ़िल किए जाना है, जो इंग्लिश में भी मैं बताता चलूँ कि वो टर्किश में होता है, उसमें ऑप्शन होती है इंग्लिश में ट्रांसफ़र कर लें, वो ट्रांसफ़र हो जाता है। आप उसको खुद भी उसको फ़िल कर सकते हैं, नहीं आता तो किसी क्रेडिबल आदमी के पास जाएँ, उससे कि भई मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो इसकी ले दें, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा ये फ़ार्म। उनसे करवा लें, जो पढ़े लिखे हैं तो वो खुद ही कर लें। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, वरना वो आपसे पैसे ले लेंगे 100 150 लीरा, इसका भी ये ट्रेंड है इधर इस्तांबुल में। आपने वो फ़ार्म फ़िल किए जाना है, वो जो रिक्वायरमेंट नाम, सरनेम, उसके अलावा पासपोर्ट नंबर या टीआरसी नंबर, आपका जो हैश कोड है उसका माँगते हैं, वो लिखना है, एड्रेस आपने लिखना है, ज़ोन आपका पूछते हैं, फ़ातेह में है तो आप फ़ातेह के किस इलाके में रहते हैं, वो आपने नाम लिखना है। वो सर्च करते हैं क्या, वो ऑप्शन देता जाता है कि किस इस जो भी आप एरिया बताते हैं उस हवाले से, जिस एरिया में आप रहते हैं, छोटे-छोटे ज़ोन, उनके वो लिस्ट साथ दिए जाता है, आपने क्लिक करना है। इस तरह मुसलसल आपने वो फ़िल किए जाना है। उसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर आपसे उसके ऑप्शन होती है, उस नंबर आपने एंटर करना है, तो आपके मोबाइल सिम के ऊपर फिर आपको मैसेज 2 आते हैं। एक कोड होता है, एक मुकर्ररा डेट और दिन, जिस दिन आपने जाना होता है, वो तारीख लिखी होती है और वक़्त वो उस पर मेंशन किया होता है आपने।
यानी कि आपकी ये अपॉइंटमेंट ऑनलाइन आपको मिल गई है। वो आपने संभाल के रखने दोनों मैसेज, और एक आपको कोड मिलता है, वो भी आपने कोड जो है वो संभाल के रखना है, वो आपको मैसेज आएगा। ठीक, ये तीनों चीज़ें मुतलका दिन और मुतलका वक्त पर आपने, मुकर्रर वक्त पर आपने फिर उस ऑफ़िस में जाना है, नफूस ऑफ़िस में। अपने इलाके में जहाँ भी आप रहते हैं, किसी से पूछ लें भाई नफूस ऑफ़िस किधर है, वो आपको बता देता है। नहीं किसी से पूछने की ज़हमत करनी है आप लोगों ने, तो फिर आप गूगल के ऊपर लिखें, तो वो आपको उसका गूगल मैप पर आपको बता देता है कि आपके एरिया में नफूस ऑफ़िस किधर है। फिर आपने वहाँ जाना है, वो बिल जो अपने नाम पर करवाया है, टीआरसी कार्ड, पासपोर्ट, होम कॉन्ट्रैक्ट, ये आपने चारों चीज़ें जो हैं वो, और वो आपका मोबाइल जिसके ऊपर आपको मैसेज आए होते हैं, वो आपने पाँचों चीज़ें लेके ऑफ़िस चले जाना है। जब आप जाएंगे तो मेन गेट पर एंटर से पहले वो आपका हैश कोड चेक करेंगे। एंट्री से पहले आपको कोरोना है या नहीं है। अगर आपको नहीं है तो ज़ाहिर बात है आपका हैश कोड आ जाता है, तो वो हैश कोड दिखाना है, उनको कंफर्मेशन होती है, वो आपको एंट्री करने देते हैं। जब आप अंदर जाते हैं फिर आपको डायरेक्ट ऑफिसर से भी नहीं मिलने देते। बाहर एक मशीन लगी होती है, वो एक बड़ी सी मशीन स्क्रीन नुमा, उसके अंदर आपने अपना टीआरसी कार्ड के डिजिट्स आपने मेंशन करने हैं। फिर आपने उसमें गिरीश का वर्ड होता है, उसको प्रेस करना है। वो 4-5 चीज़ें उसमें से स्क्रीन पर सामने शो कर देता है। उसमें से आपने एक सेलेक्ट करना है कि हमने जो है वो एड्रेस कायद करवाना है, तो रजिस्ट्रेशन यानी कि करवानी है उसकी। उस पे किस स्क्रीन पे क्लिक कर देना है, वो आपको एक पर्ची उसमें से निकलेगी, उसमें टोकन आपका नंबर मेंशन होगा। आपने वो बैठना, जब आपका नंबर आ जाए और जिस काउंटर का वो नंबर उस स्क्रीन पे मेंशन कर रहा होता है, तो आपने अपने मुतलका काउंटर पे चले जाना है। उसको जाके ये अगर तर्किश नहीं आती, जस्ट इतना कहना है कि हमने जो है वो नफूस, ये वर्ड बोल दे, समझ जाता है वो। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स उसके पास रख देने हैं। वो समझ जाते हैं कि तुर्किश नहीं आती, लेकिन वो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं, ये आपने चूँकि सारे साल लेके जाने होते हैं, तो वो दे के तो वो आपका जो है वो उसकी आपकी रजिस्ट्रेशन कर देता है। इसके कोई पैसे नहीं हैं, कोई चार्जेस नहीं है, कोई फ़ीस नहीं है। एजेंट आपसे अगर कुछ कह दे अपने तौर पे लेनी हो तो वो लहदा चीज़ है, अदरवाइज़ इसकी कोई 1 रुपया भी इसका नहीं लगता। जब आप ये फर्दर प्रोसीजर सारा करवा लेते हैं, वो आपका डाटा एंट्री कर देता है। उसके बाद फिर वो आप लोगों से ये कहता है कि आप अपने जो है वो जहाँ पर आपका ये जो एड्रेस है, जहाँ पर आप रह रहे हैं मौजूदा इस वक्त, उस इलाके के मुख्तार ऑफिस के पास जाएं। यानी कि आसान ज़बान में कहूँ तो नाज़म का ऑफिस। ठीक है, आपने वहाँ जाना है। नहीं मालूम तो किसी से पूछ लें, वो आपको बता देते हैं। आप में मोहल्ले में ही होते हैं ये, तो हर मोहल्ले में एक ऑफिस इनका बना होता है। जब आप वहाँ पर जाते हैं, उनको बताते हैं कि भाई हमने जो है वो घर की रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं, तो वो आपसे पूछते हैं कि आपने मुतलका जो गवर्नमेंट का बड़ा यानी कि ऑफिस है सरकारी, वहाँ पर आपने करवा लिया। आप कहते हैं जी हाँ, हमने वहाँ पर अपनी एंट्री करवा ली है। आप अपना टीआरसी कार्ड दें, होम कॉन्ट्रैक्ट उनको दें, और अपना पासपोर्ट अगर मांगे एहतियातन साथ ले जाएं, अगर वो मांगे तो ठीक। उसके बाद फिर वो अपना बिल जो अपने नाम पर ट्रांसफ़र का है, वो भी आपने साथ लेके जाना है। वो आप कंप्यूटर के अंदर उसका इंदराज करेंगे। उसके बाद फिर आपको वो एक पेपर देंगे जिसके ऊपर आपका एड्रेस मेंशन होगा, आपका नाम, आपका सरनेम, उसके अलावा आपके टीआरसी कार्ड का नंबर लिखा होगा, उसकी यानी कि डिटेल सारी अंदर मेंशन की होगी। उसके बाद उसके ऊपर वो स्टैंप और साइन करेंगे वो। बाज़-औक़ात वो फ़ीमेल नाज़िम होता है, बाज़-औक़ात वो मेल नाज़िम होता है, यानी कि मुख्तार जिसको बोलते हैं ये लोग। हम आसान ज़ुबान में समझने के लिए नाज़िम कहते हैं। ठीक है, तो आपने वो आपको पर्चा दे देंगे। ये आपका मुकम्मल प्रोसीजर हो गया नफूस का। ठीक है, इसकी जो है पहले 10 लीरा फ़ीस थी, अब जो है 12 या 13 लीरा वो ले रहे हैं। जो आपके मोहल्ले में ऑफ़िस है वो वाले, वो आपने पे करनी होती है उनको। तो आपने उनको देने हैं, तो वो आपको वो पेपर आपके हवाले कर देंगे। जितने मेंबर हैं, हर मेंबर, अगर फैमिली मेंबर 4 हैं तो 4 पेपर देंगे, चारों की एंट्रियाँ करेंगे, 4 पेपर स्टैम्प साइन करके दे देंगे। सिंगल है तो सिंगल का वो नफूस करके दे देंगे। ये आपका प्रोसीजर अब टीआरसी कार्ड के बाद से मुकम्मल हो गया है। अक्सर लोग करते हैं वो टीआरसी कार्ड लेके चले जाते हैं, अपनी यहाँ पर एड्रेस की रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि इस नफूस का आपको क्या फ़ायदा है, और इसके आपको यानी कि फ़र्दर क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक जो है वो पहुँच सके।